हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन लोग करेंगे चैप्टर 1 के अंदर एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक बातें कि एक्चुअल में एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो अपन एचसीएफ और एलसीएम क्या डिस्कस करें तो उसके अंदर पहले आते हैं उनकी फुल फॉर्म। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहीं अगर एलसीएम की बात करें तो वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो नाम के अकॉर्डिंग एलसीएम में लोवेस्ट वर्ड आया है तो इसका मतलब लगता है कि ये जो है छोटा नंबर होगा और हाईएस्ट मतलब बड़ा नंबर होगा, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो वहां पर कुछ इस तरीके से है एग्जांपल। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 20 और 50। अब 20 जो है ये किस किस की टेबल से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये 1 से हो सकता है, ये 2 से भी हो सकता है, 3 से नहीं होगा, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 से होता है, फिर उसके बाद खुद 20 से हो सकता है। वहीं 50 का डिस्कस करें तो ये अपना 1 से होता है, 2 से होता है और 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता और 5 से होता है, फिर ये 10 से होता है, फिर ये 25 से होता है और फिर 50 से। अगर अपन यहाँ ऑब्जर्व करके देखें तो हमें पता चला कि 1 इन दोनों में आने वाला कॉमन फैक्टर है, 2 भी इन दोनों में आने वाला एक कॉमन फैक्टर है, ऐसे 5 भी एक दोनों में आने वाला कॉमन फैक्टर है और 10 भी एक दोनों में आने वाला कॉमन फैक्टर है। लेकिन इन सब में ये सब होने के बावजूद भी बड़ा फैक्टर कौन सा है, वो है 10। हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो कॉमन भी है और हाईएस्ट हो, तो यहाँ पर एचसीएफ आपका हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट है। कॉमन तो ये सारी थी, 1 भी था, 2 भी था, 5 था, लेकिन जो बड़ा होता है उसे एचसीएफ कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम में उल्टा काम होता है, इसका मल्टीपल लेने पड़ते हैं कि जैसे मान लो 20 है तो यहाँ पर 20 खुद को डिवाइड, 40 को डिवाइड, 60 को डिवाइड, 80 को डिवाइड, 100 को डिवाइड, 120 को, 140 को, 160 को, 180 को, 200 को और डॉट 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 इस तरीके से आगे करता रहता है। वहीं अगर 50 का डिस्कस करें तो ये 50 खुद को डिवाइड करता है, 100 को, 150 को, 200 को, 250 को, सो ऑन, इस तरीके से ये भी करता रहता है। लेकिन इन सब में ये देखो कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, तो हमें दिखा इसमें 100 और यहाँ पर भी 100, यहाँ पर 200 और यहाँ पर भी 200। तो ऐसे में 100 और 200 दो हमें कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं। अगर ये टेबल आगे इंक्रीज करेंगे, ये भी करेंगे, तो आगे भी हमें कॉमन फैक्टर मिलेंगे। लेकिन लोवेस्ट बोला गया है कि कॉमन मल्टीपल जो है वो लोवेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पर लोवेस्ट अपना 100 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 100। तो एक्चुअल में ये होता है लोवेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग। अब ये तो था इनको समझने का तरीका। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके इनको सोल्व करने का तरीका आपको बताता हूं कि आप कैसे एग्जाम में इनको सोल्व करोगे। अभी जैसे मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं 20 और 30। तो 20 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेंगे 20 के फैक्टर 2, 10, 2, 5, 5 और 1, मतलब 2 × 2 × 5 × 1। वहीं 30 के फैक्टर निकालें तो वो निकलेंगे अपने 2, 15, 3, 5, 5 और 1। तो 30 के फैक्टर निकले आपके 2 × 3 × 5 × 1। इनमें कॉमन कौन आ रहा है, तो यहाँ से तो आ रहा अपना 2 और इधर से 5 और इधर से 1। तो आप एचसीएफ क्या लिख दोगे, जैसे इसमें 2 का पेयर बना ना तो एक बार सिंगल टाइम रिपीट कर दो इसको 2, इसको 1 टाइम लिख दो,
तो ये 5, इसको 1 टाइम लिख दो, तो आपका HCF क्या होगा 10। देखो 10 एक ऐसा नंबर है जो 20 को भी डिवाइड करता है और 30 को भी करता है ना, कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए, इस वजह से HCF अपना यहाँ पर 10 हो गया। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखो जो HCF आए ना उनके मल्टीपल्स फैक्टर्स को दोबारा रिपीट कर दो, कि 2 इंटू 5 इंटू 1। अब जिनके अपन ने बॉक्सेस नहीं किया वो लिख दो, देखो ऊपर किसको नहीं किया, ऊपर अपने इस 2 को नहीं किया, इस वाले 2 को, तो इंटू में 2 लिख दिया, नीचे यहाँ 3 को नहीं किया, बाकी सबको कर रखा है, इंटू 3 लिख लो। तो देखो अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 60 और आपका HCF क्या होगा 10। अब ये जो 60 है ये 20 की टेबल में आता है और 30 की टेबल में भी आता है, तो इसलिए 60 एलसीएम हो गया। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, अपना जो एग्जांपल है 15 और 30। अब इसमें ध्यान देने वाली बात आएगी, देखना क्या, कि जैसे मान लो मैं 15 के फैक्टर निकालूं तो ये 15, 3 जा 5, 5 और ये 1, मतलब आया 3 इंटू 5 इंटू 1। वहीं 30 के फैक्टर निकालें तो आएंगे 2 से किया 15, 3 से किया 5 आया, 5 किया 1 आया, मतलब 30 के फैक्टर आए अपने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ कॉमन देखो कौन कौन है, एक तो अपना 3 का फैक्टर बन रहा है और एक 5 का बन रहा है और एक 1 का बन रहा है, तो यहाँ पर HCF लिख देता हूँ मैं। पहले पेयर में अपना 3 आया था, एक बार लिख दिया, दूसरे पेयर में 5 आया, उसको भी लिख दिया, फिर 1 आया वो लिख दिया, सभी को इंटू किया 15। देखो पहला नंबर भी 15 और अपना HCF भी 15। ओके, वहीं एलसीएम का डिस्कस करें तो देखो जो HCF के फैक्टर आए थे उनको लिख लो एक बार, 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू, अब बच कौन गया, ऊपर कोई भी बाकी नहीं है, नीचे 2 बाकी है, इनको लिख लो, तो 3 5 जा 15 और 1 2 को किया तो आ गया 30। तो इस बार देखो जो हमारे नंबर थे वही हमारे एलसीएम HCF आ गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि 15 की टेबल में 30 आता है, और जब किसी की टेबल में कोई नंबर आते हो, 2 नंबर ऐसे गिवन किए हो, तब छोटे वाला नंबर HCF और बड़े वाला एलसीएम हो जाता है। अब मैं इसके अलावा एक एग्जांपल और लेके करके दिखा देता हूं आपको, कि जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया 10 एंड 15, ठीक है, तो 10 के फैक्टर निकालने अपन, ये 10 2 5 5 और ये 1, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 1 आ गया। वहीं 15 के फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 3 5 5 इंटू 1, मतलब ये आ गया 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब पेयर बनाएं तो सिर्फ अपना पेयर बना 5 का और 1 का, तो मैंने HCF लिख दिया 5 इंटू 1, मतलब 5 लिख दिया। एलसीएम जो HCF आया उसके फैक्टर लिख दो 5 इंटू 1। अब बच कौन गया, ऊपर देखो यहाँ पर 2 बाकी है तो इंटू में 2, और नीचे वाले हिस्से में 3 बाकी है तो इंटू में 3, सबको इंटू किया, 5 2 10 और 3 से किया तो कितना आ गया 30। ओके, तो इस तरीके से आपका एलसीएम HCF हो जाता है। खास बात ये है कि जो 5 है ना, ये देखो इस 10 को डिवाइड कर सकता है, इस 15 को भी कंप्लीट डिवाइड करता है, तो ये तो होता है 2 जा और ये होता है 3 जा, ठीक है। और वहीं अगर 30 की बात करें तो ये देखो 30 जो है वो इस 10 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, 3 जा 30, और ऐसे ही अगर इस 30 को 15 से करें तो ये 2 जा होगा ना, तो ये 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि नंबर अगर अंदर है तो बाहर HCF होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, और अगर एलसीएम अंदर है तो बाहर हमारा नंबर होना चाहिए। ये अपन इसको शॉर्ट में चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में।